अच्छा जी, देखें जो बात है तो है 90 दिनों के अंदर अंदर अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को, इस अंडरपास को मुकम्मल करना, मैं यही समझता हूँ कि मुश्किल क्या नामुमकिन है। पेशावर बहाली मंसूबा, हैदराबाद टोल प्लाजा अंडरपास, वीडियो नंबर 59। अच्छा जी, सबसे पहले जो यहाँ पर प्रोग्रेस है, यानी जो काम हो रहा है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखें, ये वो एरिया है रिंग रोड का जहाँ पहले टोल प्लाजा था, हैदराबाद टोल प्लाजा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह तेज़ी से काम जारी है और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है और मशीनरी भी, जितनी मशीनें हैं इस वक्त सारी इस वक्त हरकत में हैं और वो अपना अपना काम कर रही हैं। तो यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि जो इस अंडरपास के लिए साइड के पाइल्स हैं, यानी जो सरिये के जाल्स हैं, वो अंदर डाले जा चुके हैं इस जगह पर जहाँ पर जो टोल प्लाजा पहले हुआ करता था। तो तकरीबन यहाँ पर जो पाइल्स का काम है वो मैं फिनिशिंग हालत में देख रहा हूँ, तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अगर 5-10% मजीद, क्योंकि जो साइड है जहाँ पर ये अंडरपास मुड़ेगी, वहाँ पर अगर पाइल्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो डाले जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम यहाँ पर पाइल्स का सरिया अंदर डालने का, जो कि काफ़ी मुश्किल काम होता है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो वो यहाँ पर मैं मुकम्मल होते हुए देख रहा हूँ। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि पूरे पेशावर के प्रोजेक्ट्स को कवर करने के लिए पूरे पेशावर में घूमना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने कमेंट्स को पिन किया है, कमेंट्स में जाएं, मेरा कमेंट देखें और उस पर ज़रूर अमल करें, सपोर्ट करें। शुक्रिया। इसके अलावा अगर मैं आपको ये वाला एरिया दिखाऊं, ये कौन सा एरिया है मैं बाद में दिखाता हूं। पहले मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जो काम हो रहा है उसके मुतालिक आपको बताऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैवी पैमाने पर, यानी काफ़ी गहराई तक यहाँ पर खुदाइयाँ की जा चुकी हैं। तो यहाँ पर इस किस्म का ये हैवी पिलर है, गालिबन ये तैयार किया जा रहा है। एक ये वाला पिलर है और एक वहाँ जो एंड है वहाँ पर एक बड़ा पिलर है, तो वो तैयार किया जा रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा ये वो वाला एरिया है जहाँ से इस अंडरपास का आगाज़ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइड की रिटेनिंग वाल है वो एक साइड पर तो मुकम्मल बना दी गई है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और जो दूसरी साइड की रिटेनिंग वाल है इस पर भी काम जारी है। जो सरिये का जाल है वो डाल दिया गया है, नीचे भी जो स्लैब है वो बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कबूतर चौक के मुकाबले में कि यहाँ पर मसले मसाइल ज़्यादा हैं और ये जगह भी लंबी है, और यहाँ पर भी 3 महीनों का ही टाइम दिया गया है, यानी इस प्रोजेक्ट को भी 90 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल करना है। अच्छा जी, ये मेरा स्पेशल पैगाम सुहेल अफरीदी साहब के लिए है, अपने CM साहब के लिए, कि पेशावर में इस वक्त जितने सूबाई प्रोजेक्ट हैं सब मैं कवर कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पूरे सूबे में इस वक्त जितने प्रोजेक्ट हैं सबको कवर करूँ। तो इसके लिए मुझे आपकी स्पेशल सपोर्ट चाहिए। अच्छा जी, ये आप गाड़ियाँ देख सकते हैं, वहाँ तक जो रिटेनिंग वाल है जो अभी मैंने आपको दिखाई है वो बन रही है। उसके बाद का ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, और इसके बाद ये वाला एरिया। वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन हैदराबाद चूँकि काफ़ी दूर है तो हैदराबाद की वीडियो तो रोज़ाना नहीं आ सकती, इसलिए मैं इस वीडियो में कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप लोगों को फराहम कर सकूँ। तो ये वाला एरिया देख सकते हैं, यहाँ पर भी खुदाई तो की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो रिटेनिंग वाल है और आगे जो पाइल्स हैं, जो सरिये के पिलर्स हैं, उनका काम रहता है। यहाँ पर ये जो रिंग रोड है और साइड पर ये जो बाड़े की रोड आ रही है, तो यहाँ पर हैवी ट्रैफिक है। अभी यहाँ मेरी बात हुई है, तो यहाँ पर कबूतर चौक के मुकाबले में मसले मसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन टाइम इनको भी जैसे मैं आज कर चुका हूँ 3 महीनों का दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ इनके लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो बारिश का पानी होगा जो कि इस अंडरपास में दाखिल होगा, तो वो कैसे निकाला जाएगा? कबूतर चौक के बारे में लोग मुझसे पूछते रहते हैं, उसकी तो मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन यहाँ हैदराबाद की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी गहराई पे ये एक नहर है, जिसे यहाँ पश्तो लैंग्वेज में खौड़ कहा जाता है। तो काफ़ी बड़ा ये खौड़ है, नहर है, और काफ़ी गहराई में है। तो बिल्कुल एंड में जहाँ पर ये अंडरपास होगा, एंड में साइड पर एक नाली बनाई जाएगी, और नाली के ज़रिए उस पानी को इस नहर में, जो कि अंडरपास से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो यहाँ फेंका जाएगा। तो यहाँ पर अंडरपास में जो बारिश का पानी होगा उसका बिल्कुल कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि अंडरपास से बहुत गहरी यहाँ पर ये नहर है, ये जगह बनी हुई है ऑलरेडी, तो यहाँ पर सीवरेज का और बारिश के पानी का कोई मसला नहीं है। तो ये तो एक कुदरत की तरफ से इस एरिया के लिए एक तोहफा है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अंडरपास किस मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है अक्सर कोई लोग ऑन द स्पॉट होते हैं, कोई नहीं होते, लेकिन जो होते भी हैं उनको भी मुकम्मल मालूमात इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी। तो ज़रूरत के मुताबिक मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये रिंग रोड है जो कि हैदराबाद में दाखिल हो रही है। यहाँ पर ये एक पुल है और यहाँ पर जो सड़क है ये जा भी रही है और आ भी रही है। ये रिंग रोड है जो कि पेशावर सिटी की तरफ से आई है। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एरिया है जो कि बाड़े की तरफ से सड़क आ रही है, और यहाँ पर ये मैंने क्लोज शॉट भी लिया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि यहाँ पर ट्रैफिक का क्या सबसे बड़ा मसला था, क्या सबसे बड़ा इशू था। तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह था कि जो इस रोड की ट्रैफिक है, जब ये ट्रैफिक इस साइड पर आती थी इस मकाम पर, और यहाँ पर जो सामने से ट्रैफिक आ रही होती थी रिंग रोड पर, तो एक दूसरे को यहाँ पर जब ये क्रॉस करती थी, और यहाँ पर ये जो पुल मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, ये वाली पुल जो कि हैदराबाद की तरफ जाती है, यहाँ से सारी ट्रैफिक हैदराबाद के अंदर दाखिल होती है। तो हैदराबाद वाली ट्रैफिक भी यहाँ से आ रही होती थी, और जो रिंग रोड पेशावर शहर की ट्रैफिक है वो भी उस तरफ से आ रही होती है। तो यहाँ पर जब ये ट्रैफिक इसको क्रॉस करती थी, और यहाँ पर हैवी ट्रैफिक है इस वक्त भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर घंटों जो ट्रैफिक है इसके मसले मसाइल रहते थे, ट्रैफिक जैम रहती थी। और चूँकि ये दाखिली रास्ता है हैदराबाद का, दाखिली भी है और खारजी भी है। दाखिल भी हो सकते हैं आप, यहाँ से निकल भी सकते हैं। मेन रोड है, फिर बड़ी रोड है, रिंग रोड है, जो कि आगे मोटरवे की तरफ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का घंटों यहाँ पर जैम रहना ये मामूल बन गया था। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारे के लिए यहाँ पर
अंडरपास का फैसला किया गया है और मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन फैसला है। और यहाँ पर जो बड़ा ट्रैफिक का मसला था और इशू था, और फिर हम लोगों की जो ड्राइविंग है वो भी आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से हम बिल्कुल किसी को आगे होने देते नहीं है। तो इन सारे मसाइल से इस एक अंडरपास के ज़रिए बहुत से ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उनका हल निकाला जा रहा है। और मैं यही समझता हूँ कि अंडरपास मुकम्मल हो जाने के बाद, जब ये अंडरपास मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और अभी जो सूरत हाल ट्रैफिक की आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह इसके मुकम्मल होने के बाद भी आप लोगों को ज़रूर मैं दिखाऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैंने मसाइलों की बात की हैं उनमें एक मसला ये भी है, ये आप सामने देख सकते हैं, गैस की एक बहुत बड़ी पाइपलाइन है जो इस वक्त यहाँ से डिस्कनेक्ट की गई है। अगर वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊँ तो वहाँ पर भी ये गैस की बहुत बड़ी पाइपलाइन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिससे इस इलाके वालों को भी थोड़ी सी जहमत तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्टाफ वाले यही कह रहे हैं कि इस साइड पर भी और उस साइड पर भी इस किस्म के जो मुश्किलात हैं वो हैं हमारे लिए। अच्छा जी, देखें जो बात है तो है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये वो वाली साइड है, रिंग रोड वाली। यहाँ पर इस अंडरपास का इख्तिताम होगा। यहाँ पर ये रिटेनिंग वाल के लिए जाल की तैयारी जारी है। लेकिन यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मैं अभी से कहता हूँ कि 90 दिनों के अंदर अंदर अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को, इस अंडरपास को मुकम्मल करना, मैं यही समझता हूँ कि मुश्किल क्या नामुमकिन है। ये ज़रूर इसमें 4-5 महीने लग सकते हैं। लेकिन जो मैं कबूतर चौक की वीडियो बनाता हूँ तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ मैं, क्योंकि मैं वहाँ पर कवर कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को। तो 90 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को, यानी 5 सितंबर को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया जाएगा और यहाँ पर जो गाड़ियों की आमदोरफ्त है, जो ट्रैफिक है, वो बहाल कर दी जाएगी। लेकिन अब ये वाला जो मनसूबा है हैदराबाद टोल प्लाजा वाला अंडरपास है, ये मुझे नहीं नज़र आ रहा कि 4 या 5 महीनों भी इसको मुकम्मल कर लिया जाए। यकीनन इसमें 4 से लेकर 6 महीने लग सकते हैं। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि जो देखता हूँ उसके मुतालिक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब यहाँ पर मैं कह सकता था कि नहीं, ये 3 महीनों में, 90 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि मरना भी है, मैं अपनी कबर क्यों भारी करूँ, तो जो चीज़ नज़र आ रही है वही मैं आपको दिखाता हूँ। अब क्लियर कट मैं बोल देता हूँ कि 90 दिनों के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना मुश्किल है। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। और एक मरतबा फिर मैं चाहूँगा कि अगर सुहेल अफरीदी साहब की कोई करीबी साथी है, क्योंकि मेरे नॉलेज में आया है कि जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, मुख्तलिफ मिनिस्टर साहब, वज़ीर साहब, वो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो मेरी वीडियो ज़रूर सुहेल अफरीदी साहब तक पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।